आज हम लोग क्लास जो 12th है उसका 7 का चैप्टर है इवोल्यूशन, उसकी बात करेंगे। जो अपन इवोल्यूशन बोलते किसको, ग्रेजुअली चेंजेज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान के चलो अब जैसे 1000 साल पहले कोई ऑर्गेनिज्म था और प्रेजेंट टाइम के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है ना, या फिर वो अपने आप खुद में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर चुका है, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। जैसे 1000 साल पहले जैसा था ना वो आज वैसा नहीं है, उसमें काफ़ी सुधार हो चुका है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है, तब हम उसके लिए क्या टर्म यूज कर सकते हैं, इवोल्यूशन टर्म यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात तुम लोगों के। फिर और अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म 1000 साल पहले जैसा था आज भी सेम सच ऐसा का ऐसा ही है, तब अपन उसको इवोल्यूशन नहीं बोल सकते। सेकंड बात ये, अब जरूरी नहीं कि इवोल्यूशन अचानक हो, इवोल्यूशन हमेशा धीरे धीरे होता है। हो सकता है कई बार इवोल्यूशन से न्यू स्पीसीज बन जाए, और कई बार हो सकता है न्यू स्पीसीज ना बन के उसमें कोई ना कोई क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। जैसे मान के चलो अपन अगर प्रीमिटिव ह्यूमन की बात करें, प्रीमिटिव जो ह्यूमन है वो कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में रहता था प्रीमिटिव ह्यूमन, है ना। उसे ना खाने का तरीका पता था, ना कपड़े पहनने का तरीका पता था, कुछ भी नहीं पहनता था ना। ऐसे जो प्लांट्स होते थे उनकी जो लीव्स होती थी, है ना, वो धीरे धीरे उनको अपने जो बॉडी पार्ट्स है उनको कवर अप करने के लिए यूज में लेने लगा। फिर धीरे धीरे उसे जो फाइबर्स होते हैं उनका नॉलेज हुआ, वो उनसे जो कपड़े बनाने लगा था, अपना जो फूड होता है उसको एक ग्रेजुअल फॉर्म में लेने लगा था। ऐसे ही और आज का ह्यूमन बन गया, तो एक नई स्पीसीज थोड़ी ना बनी है ना। अपन ये तो वो भी ह्यूमन ही था, वो प्रीमिटिव ह्यूमन था, आज अपन इसको मॉडर्न ह्यूमन बोलते। मतलब ह्यूमन तो ह्यूमन ही है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि इवोल्यूशन हुआ उसमें एक नई स्पीसीज बन गई। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअली कोई चेंजमेंट होना, कोई नई फॉर्म का बन जाना। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार नई स्पीसीज ही बने, खुद में डेवलपमेंट भी एक क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। दूसरी बात, इवोल्यूशन कंटिन्यूअस है ना, और स्लोली प्रोसेस है, स्लोली और कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन टर्म शायद आपके समझ में आ गया होगा, और वैसे डिफाइन करने के लिए कुछ भी नहीं है इवोल्यूशन में, बस अपन को माइंडली से समझना होता है कि इवोल्यूशन हम बोल किसे रहे, या फिर जो अभी मैंने डेफिनेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग अपन यूज कर सकते हैं। फिर देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे यूनिवर्स कैसे बना, है ना, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और अर्थ पे लाइफ कैसे हुई, इन सब चीज़ों को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सुनो, पहले स्टार्टिंग से सुनो, यूनिवर्स की बात करते हैं। ये बोला जाता है कि अब से 20 बिलियन ईयर अगो, 20 बिलियन ईयर अगो, 20 बिलियन ईयर अगो केवल एक होल था छोटा सा। यानी अपन जो स्पेस वगैरह बोल रहे हैं ना, जिसको अपन स्पेस बोलते, सोलर सिस्टम बोलते, कुछ भी नहीं था ऐसा। हालांकि अपन इस बात के लिए सब सोचते हैं ना कि ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या, स्पेस भी नहीं हो, सन भी नहीं हो। हाँ, हालांकि ये बताया जाता है थ्योरेटिकली कि केवल एक होल था और कुछ भी नहीं था, है ना। सपोज करो कुछ भी नहीं हो, केवल एक होल है यहाँ पे। अब इस होल के अंदर, है ना, एक क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। कब की बात हो रही है, 20 बिलियन ईयर अगो। उस समय केवल एक होल था, कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ, इसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन होने पर, है ना, क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन हुआ तो ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स टूट गए, ऐसे 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 दूर जाते गए बड़े बड़े पार्टिकल्स, ऐसे इसमें एक्सप्लोजन हुआ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स बन गए। अब ये जो एक्सप्लोजन होने से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स बने ना, वो क्या थे, कुछ भी नहीं थे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, बस डस्ट पार्टिकल थे, हाइड्रोजन गैसेस, हीलियम गैसेस और डस्ट
पार्टिकल्स थे, और कुछ क्योंकि ऐसे टूटा ना, तो फिर ये ऐसे पहले एक छोटा सा, फिर इसमें विस्फोट ऐसे 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 होता ऐसे ऐसे अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो ही रहा है ये। तो जब ये एक्सपोर्ट हुआ तो केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थे, डस्ट पार्टिकल्स थे। फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेज है ना, इसमें ग्रेविटेशन हुआ, ये कंडेंस हो गए, मतलब पास पास आ गए, है ना, ऐसे हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे 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 पास आ गए। अब ये पास आए ना ऐसे ऐसे, तो इनमें क्या होने लगी, ऐसे ब्राइटिंग होने लगी। क्या होने लगती है, ऐसे ऐसे पास आते हैं तो इनमें क्या हो गई, ब्राइटिंग होने लगी। तो एक फॉर्म बनी, उस फॉर्म को अपन ने क्या बोल दिया, स्टार बोल। तो स्टार क्या है, कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टार। तो पहले स्टार बने, ऐसे बहुत सारे स्टार बने, है ना। अब ये जो स्टार्स का जो ग्रुप बना ना, इसको बोल दिया गैलेक्सीज। क्या नाम दिया, ग्रुप ऑफ स्टार, मैनी स्टार, गैलेक्सीज बोल दिया। इन गैलेक्सीज के अंदर ही, है ना, ये जो गैलेक्सीज है ना, इस गैलेक्सीज के अंदर एक गैलेक्सीज का नाम है जिसको अपन बोलते हैं ना, आकाश गंगा बोलते हैं, मिल्की वे, मिल्की वे। तो अपना जो सोलर सिस्टम है ना, अपन जिस सोलर सिस्टम में आ रहे, उसका फॉर्मेशन किस गैलेक्सी से हुआ है, मिल्की वे वाली गैलेक्सी से हुआ। आप इस बात को ध्यान में रखोगे। ये जो थ्योरी मैंने बताई है, ये थ्योरी किसकी है, बिग बैंग थ्योरी। बस एक ही थ्योरी फेमस है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उस थ्योरी का नाम क्या होता है, ध्यान में रखना, बिग बैंग थ्योरी है। वो थ्योरी क्या करे कि स्टार्टिंग में केवल एक होल था, उस होल में एक्सप्लोजन हुआ और धीरे 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 ऐसे ऐसे होता ही जा रहा है। वो एनर्जी जो थी ना, वो फैलती जा रही है दूर तक। आज भी अपना जो स्पेस है वो फैलता ही जा रहा है, वो ऐसे ऐसे से फैलता जा रहा है। फिर उसके बाद में जो एक्सप्लोजन हुआ, उसमें हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैसेस थी। हाइड्रोजन गैस, हीलियम जो गैसेस थी, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगी, एक जगह इकट्ठी होने लगी, एक जगह कलेक्टेड हो गई। तो उसमें ब्राइटिंग हो रही थी, और ब्राइटिंग हो रही थी तो हमने उसका नाम क्या दे दिया, स्टार दे दिया। क्या नाम दिया, स्टार। तो ग्रुप, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप बन गया। स्टार्स के जो ग्रुप बन रहे थे, है ना, उस वहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, गैलेक्सीज बनी। एक गैलेक्सीज का क्या नाम दे दिया, मिल्की वे दे दिया, जिसको अपन बोलते हैं आकाश गंगा। उस आकाश गंगा में ही अपना क्या प्रेजेंट है, सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। अब बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या, मतलब ये बिग बैंग थ्योरी है किसके लिए, यूनिवर्स के लिए। अब उसके बाद में देखो, अब अपना जो ये मिल्की वे था ना, मतलब सन जो था, ऐसा कहा जाता है कि जो सन था ना, मैं आगे वाले पेज पे बता रही हूँ आपके बाद में, मतलब स्टार बने तो बहुत सारे स्टार बने ना, जिसमें एक स्टार का नाम अपन क्या देते हैं, सन। अभी क्या कहा था मैंने, ये क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का कॉम्बिनेशन है, और कुछ भी नहीं है, जो बस ऐसे 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 फायर फेंक रहा है ना, ऐसे ऐसे एनर्जी फेंक रहा है। जैसे जैसे आपस में जुड़ेंगे पार्टिकल, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या फेंकते जाएंगे, एनर्जी को फेंकते जाएंगे। तो बस ये एनर्जी फेंक रहा है बहुत ज़्यादा। अंदर ना ये कंडेंस होते गए, कैल्शियम मैग्नीशियम सारे सब्सटेंस यहाँ बनते जाएंगे। तो सपोज करो कि जो हमारे दांत में जो कैल्शियम होता है ना, कभी कभी फ्यूचर में कहाँ है, स्टार के बीच में, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, है ना, अंदर की तरफ और पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसी स्टार के अंदर। अब देखो जो सन था, सन में भी, है ना, कोई ऑब्जेक्ट सन से आके कोलेप्स करता है, तो सन बहुत बड़ा स्टार है ना, तो इसके बेसिस से कुछ पार्टिकल्स बने और इसे ऐसे दूर दूर अरेंज हो गए। अब जो दूर अरेंज हुए ना, है ना, उनको अपन ने क्या बोल दिया, प्लेनेट। क्या बोला, प्लेनेट बोला। ये अपना सोलर सिस्टम हो गया ना ऐसे तो इन प्लेनेट में से अर्थ भी एक प्लेनेट था, जिसकी स्टार्टिंग में ये फॉर्म थी अर्थ की, यानी कि ऐसे खड्डे बने हुए थे, ऐसी बिजलियां कड़कती रहती थी। ठीक है, सन है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं बना हुआ था अपनी अर्थ के ऊपर। स्टार्टिंग में जब ये सारी फॉर्म बनी थी, तो उस समय, मतलब अपन प्रीमिटिव अर्थ की बात कर रहे हैं ना,
यहाँ देखो, इधर अब मैंने बात की थी बिग बैंग थ्योरी की, यूनिवर्स ने स्टार वगैरह बना दिए थे। फिर यहाँ से अपन ने क्या बता दिया, सोलर सिस्टम। अब अपन बात करेंगे प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी। तो सुनो, प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी। स्टार्टिंग में जो अर्थ थी ना, अब जो प्रेजेंट ऐसी नहीं थी, एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा गोला था, उसमें से क्या निकल रही थी, फायर। ऐसे चारों तरफ से अपने में से क्या निकल रहा था, क्योंकि अभी देखो इससे अलग स्टार भी क्या है, फायर ही तो निकल रही है। तो इसी से ये अलग हुआ है, तो इससे भी क्या निकल रही थी, फायर निकल रही थी। बित्ती बात से वो जो फायर निकल रही थी ना, उस फायर में क्या क्या था, उस फायर में मेथेन गैस थी, उस फायर में अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, और वाटर था। लेकिन अब मुझे बताओ, वाटर तो था लेकिन तो फायर है, तो लिक्विड फॉर्म में थोड़ी ना था। वाटर तो था, H2O था, लेकिन गैस फॉर्म में था। तो ना तो फ्री ऑक्सीजन है यहाँ पे इस प्रिमिटिव अर्थ पे, और ना ही यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। तो सोचो कहाँ लाइफ है, कुछ भी नहीं है अभी तो। मतलब एक आग का गोला है, आप सपोज करो एक आग का गोला लो और उसमें से बस आग निकल रही है, फायर एक्सप्लोड कर रहा है वो अपने में से, सेम अपने बिजलियाँ है ना। और ना यहाँ से सुनो, यहाँ से ऐसे ऐसे वोल्केनो है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे वोल्केनो निकल रहे थे। तुम्हें पता है ना, अंदर वाली अर्थ तो अभी भी गर्म है। लास्ट में जो सेंटर पॉइंट है उसका टेम्परेचर तो 7,000 डिग्री सेल्सियस बताया जाए, अभी भी मेल्ट है सब कुछ, अंदर फायर लगी हुई है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे वोल्केनो निकलते रहते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं था। और मतलब फायर निकल रही थी, वोल्केनो से बिजलियाँ कड़कती रहती थी, भयंकर गैसेज थी ना, आपस में कोलैप्स होती रहती गैसेज, और बिजलियाँ कड़कती रहती थी। और ये गैसेज जो वोल्केनो निकल रहे थे ना, तो ये गैसेज हो रही थी, वाटर वेपर की फॉर्म में था। अब क्या हुआ, जो वाटर वेपर की फॉर्म में था, सन से अर्थ पे सीधे सीधे क्या आ रही थी, यूवी लाइट आ रही थी। क्या है यूवी लाइट, इस यूवी लाइट की वजह से जो वाटर वेपर की फॉर्म में था, चेंज ब्रेक डाउन इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्री हो गई। ऑक्सीजन जो है ये क्या करती है, देखो ये जो ऑक्सीजन टूटी है ना, ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन CH4 और प्लस NH3 से रिएक्शन करके वाटर बना रही है। अब यहाँ पे वेपर की फॉर्म में वाटर पड़ा है, ठीक है, ऐसे 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 वाटर पड़ा है, लिक्विड फॉर्म में नहीं कि टेम्परेचर, वाटर बन तो रहा है बेचारा, ऐसे ऐसे। देखो समझ में आ गई इतनी बात, यहाँ तक बताओ, ठीक है। ऑक्सीजन अमोनिया और मेथेन के साथ मिलके वाटर बना, CO2 बनी और अदर गैसेस बनी, इतनी बात में। अब सुनो, ये जो यहाँ वाटर पड़ा है ना, अब धीरे धीरे टेम्परेचर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कम हो रहा है। तो यहाँ देखो है ना, टेम्परेचर तो काफ़ी सालों तक है ना, काफ़ी सालों तक यहाँ पर केवल क्या हुई, रेन हुई, लगातार रेन होती जा रही है। और ये जो खड्डे बने हैं ना, खड्डे देखो मैंने ऐसे ऐसे बना रखे, ये सारे के सारे वाटर से भर गए है ना, ये सारे के सारे किससे फिल हो गए, फिल थ्रू द वाटर। नाउ दिस प्रेजेंट टाइम दिस इज नोन एज द ओशियंस। अब इनको क्या देखो, इस प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी थी, फायर थी, वोल्केनोज निकल रहे थे, बिजलियाँ कड़क रही थी इसके अंदर, बस इतना ही काम हो रहा था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। सन की जो लाइट है यूवी रे वो सीधी आती थी, एक काम। और क्या क्या हो रहा था यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन गैस थी है ना, CO2 गैस थी, अमोनिया गैस थी, और है ना। अब सुनो, ये गैसेस थी, वाटर था लेकिन किसकी फॉर्म में था, वेपर की फॉर्म में था। तो किस काम का, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो सब कुछ मेल्ट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सब गैसेस फॉर्म में पड़ी हुई है सारी चीज़ें। अब जो यूवी रे थी ना, वो इस वाटर को ब्रेक डाउन करी थी, O2 और H2। ये तो था फ्री, हाइड्रोजन किस फॉर्म में आ गया, फ्री फॉर्म में। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होती ना फ्री फॉर्म में, तब तो ऑक्सीडाइजिंग, जो प्रेजेंट टाइम में अब है, ये प्रिमिटिव अर्थ की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम में जो अर्थ है वो किस टाइप की, ऑक्सीडाइजिंग वाली है। लेकिन अब यहाँ पर प्रिमिटिव जो अर्थ है, सॉरी मॉडर्न जो अर्थ है प्रेजेंट टाइम की, वो तो है ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म की। लेकिन अब प्रिमिटिव की जो अपन बात करें, ये कैसी है, रिड्यूसिंग। इतनी बात समझ में आ गई। फिर सुनो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ का
फिर उसके बाद में जो ये ऑक्सीजन फ्री हुई है ना, ये ऑक्सीजन जैसे मीथेन गैस के साथ में, अमोनिया गैस के साथ में ऐसे रिएक्शन करके क्या बना लेगी, वाटर। अभी रेन की फॉर्म में नहीं आया ना, CO2 गैसेस बन गई और अदर गैसेस बन गई, अदर गैसेस बन गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे, अब तुम्हें पता नहीं कितना टाइम निकल गया, धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमती रहेगी ना, रिवॉल्व होती रहेगी, तो इसकी जो आउटर फॉर्म है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ घूमने से। और यहाँ पर जो वाटर वेपर की फॉर्म में था, लगातार धड़ाधड़ काफ़ी सालों तक ना, बिलियन, कम से कम बहुत सालों तक क्या हुई, रेन हुई। और लगातार रात दिन, है ना, रात दिन रेन हो रही थी, जिसकी वजह से जो खड्डे थे ये सारे के सारे किससे फिल हो गए, वाटर से। वाटर आ गए अर्थ पे, देखो कितना चेंज हो रहा है। अर्थ पे अब क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। और धीरे धीरे यहाँ पर प्रिमिटिव अर्थ पर लाइफ के साइन बनने लगते हैं, साइन ऑफ लाइफ, साइन ऑफ लाइफ। तो देखो तुम्हें क्या क्या याद रखना है ना, इतनी बात समझ में। यहाँ पे तुम्हें इतनी सी बात याद रखनी है कि क्या क्या हुआ था, यूवी लाइट से क्या क्या टूटा था, है ना, हाइड्रोजन फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद में अबे और देखो ऑक्सीजन भी बनने लगी, ऑक्सीजन फिर टूट रही थी तो धीरे धीरे क्या बनने लगी, ओजोन लेयर। ये लो, ये ओजोन लेयर आ गई, जो क्या आ गई, ओजोन लेयर बन गई। ओजोन लेयर बनने के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे लाइफ शुरू होने के चांसेज हो गए, यानी लाइफ धीरे धीरे यहाँ पर बनने लगी। अब सुनो, तुम्हें क्या क्या बातें, अब तुम्हें कुछ डाटा याद में रखने हैं ना, वो डाटा क्या क्या याद रखने हैं। देखो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। फिर उसके बाद में अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, है ना, जिसको अपन बोलते बायोमोलिक्यूल्स, मतलब अमीनो एसिड, है ना, ग्लूकोज, ये सब, है ना। तो ये हुए थे लगभग 4 बिलियन ईयर अगो। मतलब है ना, लाइफ के जो फर्स्ट साइन मिला कि हाँ लाइफ हो सकती है, लाइफ हो सकती है, ये कब देखने को मिले, 4 बिलियन ईयर अगो। फिर उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स की मैं बात करूँ, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब RNA और प्रोटीन, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स के साइन कब मिले, 3 बिलियन ईयर अगो। ये क्वेश्चन है सब यहाँ से NCERT से लिए गए हैं। फिर ठीक है, और फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट सेल आई थी 2 बिलियन ईयर अगो, है ना, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, और वो भी वाटर के अंदर। मतलब हमने ना पहले तो बात यहाँ बात की, प्रिमिटिव अर्थ की बात की है, ठीक है, एक बात, यूनिवर्स का ओरिजिन किया है हमने 2, और फिर कुछ डाटा देखे। तो डाटा तुम्हें याद करने, एक बार मैं वापस बता दूँ, नोट कर लेना इनको। यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर अगो, अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर अगो, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर अगो, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब RNA और प्रोटीन, है ना, तो 3 बिलियन ईयर अगो, फर्स्ट सेल 2 बिलियन ईयर अगो। मतलब ये अपन ने प्रिमिटिव अर्थ की बात की है, अर्थ बना दी, मतलब हमने एटमॉस्फेयर लेके अर्थ पर लाइफ कैसे बनी, है ना, अर्थ, ये तो अर्थ बनाई है अपन ने अभी तक। तो अब अर्थ पे अपन क्या बनाएंगे, लाइफ बनाएंगे। तो अर्थ पे जो लाइफ है, इसकी थ्योरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट दी है। तो मैं आज उन थ्योरीज के नाम बता दूँ तुम्हें। देखो सबसे पहले जो थ्योरी थी, जो बहुत ही फेमस हुई थी, स्पेशल क्रिएजर थ्योरी, हालांकि अब फेल हो गई है, स्पेशल क्रिएजर्स थ्योरी के नाम नोट कर लेना पहले। दूसरी जो थ्योरी थी, कोस्मोजोइक थ्योरी, क्या है, कोस्मोजोइक थ्योरी। फिर है बायोजेनेसिस थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी कोई बोलते स्पोटेनियस थ्योरी, ठीक है। फिर है बायोजेनेसिस थ्योरी,
बायोजेनेसिस थ्योरी, फिर है ओपेरोन जो मॉडर्न सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी लाइफ के लिए क्या है, ओपेरोन एंड हेल्डन, ओपेरोन और हेल्डन थ्योरी। और एक थ्योरी और आती है, वो एक्सपेरिमेंट है मिलर का, एक ही बात है दोनों का, मिलर एक्सपेरिमेंट। मतलब ओपेरोन और हेल्डन ने तो नेचुरली उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, और मिलर ने उसे एक्सपेरिमेंटली बता दिया। सेम बात थी दोनों की, कोई दिक्कत नहीं थी, एक याद हो जाएगी दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो देखो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है ना, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए स्पेशल क्रिएजर थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है सुनो, कि पहले ना ऐसे से अपनी अर्थ है, ठीक है, ऐसे से कोई गॉड आए है ना, और उन्होंने कहा तथास्तु, और यहाँ पे लाइफ का क्या हो गया ओरिजिन। आगे क्या बात समझ में, ऐसे से कि कैसे से गॉड घूम रहे थे है ना, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे थे स्पेस के अंदर गॉड, और उन्होंने कहा कि अर्थ पे लाइफ बना दो, तो तथास्तु ऐसे आशीर्वाद दिया, और अर्थ पे क्या शुरू हो गई, लाइफ शुरू हो गई। मानने वाली बात नहीं है ये, कि ऐसा हो थोड़ी ना हो सकता है कोई, लेकिन लोग इसको मानते हैं, इस थ्योरी को। कुछ लोग हैं जो अभी भी इस थ्योरी को मानते हैं, स्पेशल क्रिएजर थ्योरी को। ये थ्योरी क्या कहती है सुनो, ये कहती है कि नो इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन नहीं है, स्टार्टिंग से है ना, हम सब ऐसे के ऐसे, ये नो चेंज है, मतलब ह्यूमन हमेशा से ही रहा है ह्यूमन। तो सुनो दिस थ्योरी, इस थ्योरी की पोस्टुलेटेड क्या है, दिस थ्योरी कैन से नो चेंज इन द ऑर्गेनिज्म सच एज ऑर्गेनिज्म, जो जैसा वो वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, हमेशा से ऐसे ही है अर्थ हमेशा से ऐसी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुए हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे ऐसे के ऐसे ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अपने एक बार मान भी ले स्पेशल क्रिएजर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हाँ हो सकता है ऐसा, तो सोचो जब है ना, जब सुनो इस थ्योरी को मानने वाले जो लोग हैं ना, वो ये कहते कि गॉड है, वाकई में है, और गॉड ने ही क्या बनाई है, लाइफ बनाई है, हमेशा से ऐसा ही है, ना कोई स्पीसीज़ ख़त्म होती है ना कोई स्पीसीज़ नहीं बनती है। तो फिर जैसे इन लोगों से पूछा गया, जो इस थ्योरी को मानने वाले जो लोग हैं, इन लोगों से पूछा गया तो फिर फॉसिल्स जो मिल रहे हैं लाइक एज द डायनासोर, इनकी जो बोन्स मिली है वो कैसे मिली। भाई आप कह रहे हो कि नो इवोल्यूशन है, कोई स्पीसीज़ ख़त्म भी नहीं हुई, कोई स्पीसीज़ नहीं बन रही है, जो है वो का हमेशा से ऐसा ही होता है, तो फिर ये बताओ ये डायनासोर की बोन्स कैसे मिली। तो इस क्रिएचर को मानने वाले लोग पता क्या क्या आंसर देते हैं, वो कहते हैं कि ये ना ऐसा ही है कि ये ना ये जो बोन्स छुपाई है ना भगवान ने छुपाई है ना, क्या देखने के लिए कि हम भगवान के प्रति कितना विश्वास रखते हैं, ठीक है। भगवान के प्रति सब विश्वास रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, सब रखते हैं भगवान के, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि लाइफ ऐसे बनी हुई होगी, ये थोड़ा ना मानने वाली बात होती है। ऐसा नहीं कि हम सब भगवान पे विश्वास रखते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, बोन्स भगवान ने छुपाई है ना, कि अपन खुदाई करें तो हमें बोन्स मिल जाए, है ना, हमें क्या मिले, बोन्स मिले, और ताकि भगवान को ये लगे हम उन पर कितना विश्वास करते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ थ्योरीज देते हैं ये लोग अपनी, लेकिन हमें तो इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, स्पेशल क्रिएचर थ्योरी क्या कहती है कि द लाइफ ओरिजिनेट है ना इज ऑलवेज द इक्वल फॉर्म, नो इवोल्यूशन नो चेंजेस सच एज द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ। बट इसका आंसर नहीं है कि फिर ये ऑर्गेनिज्म कहाँ गए, ये तो है ही नहीं ऑर्गेनिज्म, और हमने कभी देखे भी नहीं ऐसे ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसका मतलब ये थ्योरी फिर क्या हो गई, रिजेक्टेड हो गई, ये वाली थ्योरी स्पेशल क्रिएचर वाली थ्योरी। तो ज़्यादा ध्यान में भी देखनी, बस नाम दे रखा है तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। आगे की जो थ्योरी है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज में आपको मेन टॉपिक इतना ही देखना कि यूनिवर्स कैसे बनाता है, यूनिवर्स को मानने वाली थ्योरी कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी है, प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी, दो, और दूसरी बात लाइफ का ओरिजिन से रिलेटेड थ्योरी कौन कौन सी है। देखो एक तो तुम्हारे दे रखी है ये
स्पेशल क्रिएजर थ्योरी है, कॉस्मोजोइक थ्योरी है, ए बायोजेनेसिस थ्योरी है, बायोजेनेसिस थ्योरी है, ओपेरोन और हेल्डन वाली थ्योरी है, और मिलर वाली। मिलर तो एक्सपेरिमेंट है ना, तो ओपेरोन और हेल्डन वाली जो थ्योरी है ना वो मोस्ट एक्स्टेबल थ्योरी है। अगर एग्जाम में पूछे ना ओरिजिन के लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या मेन थ्योरी कौन सी है, तो ओपेरोन और हेल्डन वाली थ्योरी है, जिसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके।